अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़िन वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आज के इस मुख्तसर से वक्फ़े के अंदर आपके सामने एक पाक सीरत पाकबाज खातून जन्नत हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनके किरदार और कुरान करीम के अंदर जो उनका वाक़या ज़िक्र है उसके ऊपर मुख्तसर सी रोशनी डालूँगा। अल्लाह मुझे सही सही समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान और रफ़अत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पूरे कुरान में 114 सूरतों में कोई सूरत किसी औरत के नाम पे नहीं आई। अगर कोई औरत है ऐसी जिसके नाम पे सूरत है तो वो है सूरत मरियम। ये वो खातून है जिनके नाम पे एक सूरत का नाम रखा गया है। और पूरा कुरान करीम आप देख लें
अल्लाह ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र भी किया है, औलिया का भी किया है, अम्बिया के सहाबा का भी किया है, लेकिन किसी औरत और खातून का नाम नहीं लिया। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये वो खातून हैं कि मालिक ने अपनी किताब में 32 मरतबा इसका नाम लिया है। तो फिर ज़रूरी है कि इनकी सीरत का भी मुताला किया जाए जो कुरान करीम ने पेश की है। आज के इस मुख्तसर से वक्फे में कुरान ही के अंदर घूम के चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा, अगर आप तवज्जो रखेंगे तो। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में तो कामिल बहुत गुजरे हैं, मर्दों में कामोला मिनर रिजाल कसीरुन, मर्दों में कमाल तक पहुंचने वाले बहुत गुजरे हैं, लेकिन औरतों में कमाल पाने वाली चंद ही औरतें हैं। उनमें एक नाम है हज़रत आसिया जो फ़िरऔन की बीवी, और हज़रत मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, और एक खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और एक दूसरी हदीस में ला लूँ ताकि एक और भी वजाहत हो जाए। फरमाया औरतों में कामिल दर्जे की कम हुई हैं, उनमें एक आसिया हैं, एक मरियम हैं और एक खदीजा हैं। और आखिर में फरमाया कि आयशा की फजीलत तो तमाम औरतों पर ऐसे है जिस तरह खानों में सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। तो आज के इस मुख्तसर वक्फे में इनकी सीरत का तज़किरा करता हूँ। हज़रत मरियम की वालिदा का नाम था हन्ना, और हज़रत मरियम के वालिद गिरामी का नाम था इमरान। तारीख़ ने ज़िक्र किया है कि इमरान इनकी विलादत से पहले वफ़ात पा गए, बाज़ तारीख़ की किताबों ने लिखा। और जब हज़रत मरियम की वालिदा माँ के पेट में आई तो कुरान एक झलक ज़िक्र करता है, आप ज़रा सुनिए कुरान क्या कहता है। फरमाया इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान, जब कहा इमरान की बीवी ने, हज़रत हन्ना ने, हज़रत मरियम की वालिदा ने कहा, रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा। जब उम्मीद लग गई, पेट में बच्चा आ गया, तो फरमाने लगी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा। अल्लाह जो मेरे पेट में है मैंने वो आपके लिए नज़र मान लिया है, मैंने उसकी मन्नत मानी है। किस बात की? मुहर्ररा, कि वो दुनिया के मशागिल से तेरे घर की इबादत, तेरे घर की खिदमत और ताज़ीम के लिए आज़ाद होगा। हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वो क्या होगा? वक्फ होगा। अल्लाह मेरा बच्चा। ऐसी भी नेक सीरत औरतें होती हैं कि बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ और अपने मालिक से उसके लिए इल्तिजाएं शुरू हैं कि अल्लाह मैं कितना नेक इरादा रखती हूं कि मेरा बच्चा आपके घर की खिदमत के लिए वक्फ होगा।
लेकिन क्या जानती थी, कुरान कहता है, वो कहने लगी अल्लाह ये वक्फ होगा, फतकब्बल मिन्नी, तुम मुझसे मेरा ये बच्चा कबूल कर दे, मेरी नज़र कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू ही सुनने वाला जानने वाला है। फलम्मा वज़अतहा, जब उस बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हो गया, तो कालत कहने लगी, इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ए अल्लाह मैंने तो इसे जना है लड़की, मैंने तो इसे लड़की जना है, ये लड़की है। और लड़की तो मस्जिद अक्सा की खिदमत नहीं कर सकेगी। मेरा तो इरादा था कि अल्लाह ये तेरे घर में रहेगा, तेरे घर की खिदमत करेगा। अल्लाह वो तो लड़की हो गई है। इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह खूब जानता है वो जो उसने जना है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और नहीं है लड़का लड़की की तरह। व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, पैदा हुआ बच्चा, लड़की पैदा हुई, कहने लगी अल्लाह मैंने इसका नाम मरियम रखा है। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, अल्लाह मैं इसे भी आपकी पनाह में देती हूँ, इसकी औलाद को भी आपकी पनाह में देती हूँ। मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के हमलों से। अंदाज़ा लगाइए इस खातून की नेकी और दूर अंदेशी पर। हमल हुआ, कहने लगी मस्जिद के लिए वक्फ होगा। जब बच्चा पैदा हुआ, देखा वो बेटी है, कहने लगी अल्लाह ये तो लड़की है, और लड़की लड़के की तरह नहीं हो सकती, यानी जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती मेरे अल्लाह। फिर नाम भी रख दिया, अल्लाह मैंने इसका नाम मरियम रखा है। फिर दूसरी दुआ भी की है, अल्लाह मैं इसको और इसकी औलाद को आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। हरिपुर वालों, अभी बच्ची पैदा हुई है, पहले दिन की बच्ची है, उसको भी रब की पनाह में दे रही है, और उसकी औलाद को भी रब की पनाह में दे रही है। हालांकि बंदा सोचे खुदा जाने अभी बड़ी भी होगी कि नहीं होगी, जी बड़ी होगी, शादी भी करेगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, लेकिन जिनका अपने रब पर भरोसा होता है वो बहुत दूर की मांगते हैं। वो अपने रब से बहुत लंबी लंबी इल्तिजाएं करते हैं, अपनी पूरी नस्लों की भलाई मांगते हैं। अल्लाह इसको भी, इसकी औलाद को भी आपकी पनाह में देती हूँ। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, रब ने उसे कबूल कर दिया। बेकबूलिन हसनिन, बेहतरीन कबूलियत के साथ रब ने कबूल कर दिया। वअंबतहा नबातन हसना, रब ने उसे परवान चढ़ाया बेहतरीन तरीके के साथ। वकफ़लहा ज़करिया, और कफील बनाया मरियम का ज़करिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। तवज्जो चाहूँगा खुदारा, हज़रत मरियम पैदा हो गई, वालिद नहीं है, या बाज़ ने लिखा है वालिद है भी, लेकिन चूंकि कफ़ालत वालिद के होते हुए भी कोई दूसरा कर सकता है। बहरहाल अब
इख्तिलाफ बन गया कि मरियम की कफालत कौन करेगा। तो बैतुल मक़दस में और भी बड़े बड़े इबादत गुजार बैठे हुए थे। एक ने कहा मैं, दूसरे ने कहा मैं। उन्होंने कहा चलो कुरानदाजी कर लेते हैं, जिसका नाम आएगा वही कफालत भी करेगा। कुरानदाजी में नाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का निकलता है। हज़रत ज़करिया को कफालत मिलती है और हज़रत ज़करिया हकदार भी थे, इसलिए कि हज़रत ज़करिया इस लड़की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। हज़रत मरियम सुपुर्द कर दी गई हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के। हज़रत ज़करिया ने मस्जिद अक्सा के कोने में एक तरफ पे उनके लिए हुजरा बनाया, कमरा बनाया, वहाँ उनको बिठा दिया। उनकी परवरिश जारी है, तरबियत भी जारी है। लेकिन कुरान कहता है ये औरत इतनी कमाल पर पहुंची हुई है, जब भी हज़रत ज़करिया उस कमरे में आते, दरवाज़ा बंद करके गए हुए हैं, आए हैं, दरवाज़ा खोला, खिड़की भी कोई नहीं, कोई खिड़की से आए और कोई अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन जब हज़रत मरियम के पास आके देखते हैं बेमौसमा फल रखे हुए हैं, मेवे रखे हुए हैं। कुरान ने कहा है, जरा गौर कीजिए, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल महराब, जब भी हज़रत ज़करिया उसके पास महराब यानी हुजरे कमरे में दाखिल होते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, उसके पास रिज़्क़ पाते। क़ाल या मरियम, हज़रत ज़करिया भी हैरानगी में, ताज्जुब में पूछते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ओ मरियम इतना मुझे भी बतला, इस खलवत में ये बेमौसमा फल आया कहाँ से है। मैं मान जाऊं कि बाहर फल अंगूरों का मौसम हो, माल्टों का मौसम हो, केलों का, सेब का मौसम हो, तो पता चले कि कहीं बाहर से तोड़कर किसी ने दिया है। फल वो मौजूद है कि जिसका मौसम भी नहीं है। अन्ना लके हाजा, तो वलिया का कमाल देखिए। ये नहीं कहा ओ जी बादशाह असी ते पीर आना जी, साडा कमाल है जी, नहीं नहीं। जैसे आज फेसबुक पे आके पूरी दुनिया को ज़बरदस्ती कायल किया जा रहा है, मुझे मानो मैं वली हूँ। मैं कहता हूँ तू वली नहीं है, शावली है। ज़बरदस्ती अपने आप को वली मनवाया जा रहा है। और फिर कहते क्या हैं, करतब, धोखा और फ्रॉड दिखा रहे हैं। फिर कहते हैं जी बादशाह देखो ना, ये वलियों की करामतें हैं ना जी। आइए, वलिया हैं हजरत मरियम, क्या कहती हैं। पूछा ज़करिया ने, अन्ना लकी हाज़ा, ओ मरियम ये मेवा कहाँ से आया। जवाब सुनिए, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाया ये अल्लाह की तरफ से आया है, ये मेरे रब का फजल है मुझ पर। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है बिग़ैर हिसाब, बगैर हिसाब के या बगैर गुमान के, यानी उसका गुमान भी नहीं होता, रोज़ी आ रही होती है। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अल्लाह वहाँ से एक रास्ता खोल देते हैं जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। तो फिर हरिपुर वालों, इंसान है ना, बशर है ना, सारी जिंदगी औलाद को तरसने वाले ज़करिया
खलवतों में मांगने वाले, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे। 120 साल गुजर चुके हैं, अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। अब तो बदन भी कमजोर हो गया, अब तो औलाद की उम्मीद तवक्को भी खत्म हो गई है। लेकिन जब मरियम के पास बेमौसमा फल देखे तो गिड़गिड़ा के कहने लगे, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। इसी मकाम पे खड़े हजरत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। क्या फरमाया? रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, अल्लाह मुझे भी पाकीज़ा औलाद दे दे। इन्नका समीउद दुआ, तू पुकारों को सुनने वाला है, तू आजिज़ियाँ सुनने वाला है। हरिपुर वालों, हजरत ज़करिया की इल्तिजा देखिए, ए मेरे रब्बा, अगर तू मरियम को बेमौसमा फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमा फूल भी दे सकता है। मुझे एक फूल जैसा बेटा अता कर दे। ज़ुर्रियतन तय्यबा, सिर्फ औलाद ही नहीं मांगी है। हमारे यहाँ तो लोग औलाद मांगते हैं लेकिन ये नहीं कहते कि औलाद कैसी हो। मिली नहीं, पहले से ही इल्तिजा, ज़ुर्रियतन तय्यबतन, पाकीज़ा औलाद दे दे। हरिपुर वालों सच बताओ, 120 साल तक औलाद नहीं हुई, किसी की ताकत थी कि देता जी? तो देने वाला कौन है? ये नबी बरहक है, इल्तिजाएं कर रहे हैं, रब की मर्जी नहीं थी, नहीं मिल रहा। और जब रब देने पे आ गया तो इधर दुआ की, फनादतुहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। अभी हुजरे में खड़े हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अभी दुआ खत्म नहीं हुई। दुआ खत्म होने से पहले पहले फरिश्ते ने पुकारा कि अल्लाह आपको, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ओ ज़करिया, अल्लाह आपको बशारत देते हैं, यहया की बेटे का नाम भी अल्लाह ने रख दिया, यहया होगा। और सिर्फ बेटा ही नहीं, सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, नबी भी होगा। पहले इसी बतला दिया, नाम यहया है, सरदार होगा, हसूरा औरतों से अलग रहने वाला होगा, वह नबीयन और नबी भी होगा। रब जब कबूल करता है तो फिर ऐसे करता है। अल्लाह पहले खुद ही मांगा, अब खुद ही कहने लगे, अल्लाह बेटा कैसे होगा, कैसे होगा। सूरत मरियम में क्या ही खूब फरमाया, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रअसु शैबा। अल्लाह हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर के बाल सफेद हो गए हैं, बेटा कैसे हो गए इस उम्र में? अल्लाह ने फरमाया, मेरा पाक पैगंबर, मांगना आपका काम था, देना मेरा काम है, और मेरे लिए देना कोई मुश्किल नहीं है। लफ्ज़ जिक्र किया है कुरान ने यहाँ, वो लफ्ज़ क्या था कि जब हज़रत ज़करिया ने फरमाया, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, बेटा कैसे होगा, बीवी बाँचे मैं बूढ़ा हूँ। तो जवाब आया, काला कज़ालिकल्लाहु, कज़ालिक। इस कज़ालिक के ऊपर एक जुमला सुनिए, फिर जवाब भी आपका चाहिए होगा। आम मुफस्सिरीन माना करते हैं कज़ालिक यानी ऐसे ही दूंगा। क्या?
मेरी मर्जी, कज़ालिक, आप बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, कज़ालिक, ऐसे ही होगा। और सनदुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह वो कहते हैं यहाँ काफ कमाल का है, वो माना करते हैं तशबीह कमाल के लिए। वो फरमाते हैं कि जब जकरिया ने फरमाया अल्लाह मैं बूढ़ा कमजोर, बीवी 5 है, बेटा कैसे होगा, अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका, यही तो तेरे रब का कमाल है। कज़ालिक, यही उसका कमाल है कि बीवी भी 5 है, आप भी बूढ़े हैं, फिर भी देगा, यही मेरे रब का कमाल है। यफ़अलु मा यशा, वो करता है जो चाहता है। खैर, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र जारी था, बीच में सैयदुना ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, फिर हजरत मरियम की तरफ आ गया जिक्र। फरमाया इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब अल्लाह के फरिश्तों ने कहा ओ मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाकबाज कर दिया है, वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, और आपको जहान की औरतों पर चुन लिया, तरजीह दे दी। या मरियम, जब रब ने ये कमाल किया है कि इस्तफ़ा के, तहरा के, वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, कितने इनाम जिक्र हैं यहाँ जी? 3, आपको चुन लिया, पाक कर दिया, जहान की औरतों पर तरजीह दे दी, 3 नवाज़िशात हैं। तो फिर आगे क्या फरमाया, ए मरियम उक़नुती लिरब्बी के, अपने रब के सामने आजिज़ी कर, फरमा बरदारी कर, वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, फरमा बरदारी कर, सजदा कर, रुकू करने वालों के साथ। ये 3 काम फिर आप करें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने के बाद कुरान अपने पाक पैगंबर सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या खिताब करता है? कुरान कहता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक, मेरा पाक पैगंबर ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। वरना मा कुन्त लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम, आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे उनके पास जब वो कुरानदाजी के लिए तीर डाल रहे थे। वमा कुन्त लदैहिम, और आप उस वक़्त भी नहीं थे इज़ यख्तसिमून, जब वो आपस में झगड़ रहे थे। हरिपुर वालों, कुरान ने 2 बातों की वजाहत कर दी। पहली बात कि ज़करिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आपको जो बताया जा रहा है किसके ज़रिए? बोलो, वही के ज़रिए, वरना आप वहाँ मौजूद नहीं थे। यानी आप हर जगह हाजिर नाजिर भी आप नहीं थे उस जगह मौजूद। अच्छा, मौजूद नहीं थे, हो सकते कोई कहे जी आलिमुल गैब तो थे। फरमाया नहीं, नूहीही इलैक, मेरा महबूब हमने आपको वही के ज़रिए बतलाया है। किसके ज़रिए? और जो आलिमुल गैब हो उसे वही के ज़रिए बतलाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो तज़किरा था हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई। अब एक अहम तरीन मोड़ आता है उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत का। इबादत में लगी रहती हैं पाकदामन खातून, मस्जिद अक़सा में लगी हुई हैं, खिदमत भी करती हैं, इबादत भी कर रही हैं, दर्जा विलायत पर फायज है। बल्कि यहाँ एक बात आप याद रख लें, इन आयात से बाज़ लोगों ने इस्तिदलाल किया कि हज़रत मरियम औरतों में नबिया थी।
इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर कुर्तुबी में इसी की तरफ इशारा करते हैं कि वो नबिया थी, फरिश्ते आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। इमाम इब्ने हज़म ज़ाहिरी, उनकी राय भी ये थी कि ये नबिया हैं, लेकिन इमाम इब्ने कसीर और दीगर जमहूर मुफस्सिरीन का नज़रिया है कि नबी सिर्फ और सिर्फ मर्दों में आते हैं, औरतों में कोई नबी और रसूल नहीं आया है। कुरान ने साफ कहा है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, हमने आपसे पहले जितने भी नबी भेजे हैं सारे मर्द थे, इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, सारे क्या थे? मर्द थे। तो कुरान का ये फैसला है। हाँ, नबिया होने के बगैर भी फरिश्ता आ जाता है, बात हो जाती, कोई ऐसी बात नहीं थी। आपकी तवज्जो है। अब वो भी मोड़ आया जिंदगी का कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थोड़े फासले पे लोगों से पर्दे में हो गई, इबादत में मसरूफ हुई, अपनी खलवतगाह में कि अचानक देखा गैर महरम मर्द आ गया है। जवान औरत हो और अपनी इबादत में एतिकाफ में किसी जगह बैठी हो खलवत खाने में, अचानक गैर महरम आ जाए, मर्द आ गया। जो ही देखा कि मर्द आ रहा है तो फौरन कहने लगी, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया। ओ इंसाना, अगर तू मुत्तकी परहेजगार है तो मैं रहमान की पनाह में आती हूं तुझसे, मेरी तरफ ना। पाकदामन थी, अगर तू भी रहमान से डरता है, परहेजगार आदमी है, तो ना इधर, अल्लाह का वास्ता है, रहमान का वास्ता है। तो फरिश्ते एकदम कहने लगे, घबराइए नहीं, जिब्रील ने कहा, डरिए नहीं, मैं मर्द नहीं, मैं रब का फरिश्ता हूं, रब ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। अब ज़रा सूरत मरियम की तरफ आएँ। ये पहला जो मैंने वाक़या ज़िक्र किया अब तक हज़रत मरियम का, ये सूरह आल इमरान में था। अब सूरत मरियम से भी कुछ तज़किरा करता हूँ, ज़रा सुनिए। कुरान कहता है, वज़कुर फ़िल किताब मरियम, किताब में मरियम का भी तज़किरा कीजिए। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, जब वो अपने अहल से, ख़ानदान वालों से मस्जिद अक़सा की मशरिक़ी जानिब चली गईं, और क्या किया? फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, सबसे पर्दे में हो गईं। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने उनकी तरफ अपनी फरिश्ता रूहुल अमीन जिब्रील भेजा। जिब्रील कैसे आया? फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, वो बिल्कुल कामिल मुकम्मल इंसान की सूरत में उनके सामने आया। कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया, मैं रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे अगर तू परहेजगार है। काला, जिब्रील ने कहा, इन्नमा अना रसूल रब्बिके, मैं तो तेरे रब का फरिश्ता हूँ, और किस लिए भेजा गया हूँ? ले अहबा लकी गुलामन ज़किया, ले अहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको पाकीज़ा बच्चा अता कर दूं। गुलामन ज़किया, रब ने मुझे इसलिए भेजा है, मेरी तो ड्यूटी है। ले अहबा लकी गुलामन ज़किया,
तो और ताज्जुब हो गया, कहने लगी कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन। हजरत सैयदा मरियम कहने लगी कहां से कैसे मेरा बेटा होगा। वलम यमससनी बशरुन, मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं है। वलम अकु बगिया, और ना ही मैं बदकिरदार हूं। किस तरह बेटा होगा? शादी मेरी नहीं हुई कि शादी के बाद खावन ने छुआ। वलम अकु बगिया, और शादी के बगैर मैं कोई बदकिरदार भी, तो किस तरह बेटा होगा? सुनिए जरा हरिपुर वालों, कुरान ने फिर वही लफ्ज दोहराया, यहां फरमाया काल कज़ालिक, मुझे बशर ने नहीं छुआ, मैं बदकिरदार नहीं, बेटा कैसे होगा? फरिश्ते ने क्या कहा? कज़ालिक, तेरे रब का यही कमाल है, ये तेरे रब का कमाल है। वो अगर शादी के साथ देता है तो बगैर शादी के भी, बगैर बाप के भी वो पैदा कर सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप बगैर माँ बाप दोनों नहीं है पैदा किया, और आपको जो मिलेगा वो बगैर बाप के होगा, वालिद नहीं होगा उसका। इसी यही वजह, पूरा कुरान खोल के देख लीजिए, जब भी हजरत ज़करिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है तो ईसा बेटा मरियम कहा जाता है। अगर वालिद होता तो माँ का नाम जिक्र किया जाता या बाप का नाम जिक्र किया जाता, लेकिन वालिद नहीं था, बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया। अब ज़रा सुनिए कुरान के अल्फाज और गौर कीजिए। फरमाया काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिनुन, फरमाया तेरा रब कहता है ये मुझ पे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। या अल्लाह मुश्किल तो नहीं, अल्लाह तो इस तरीके से देने का मकसद क्या है कि बगैर शादी के बगैर बाप के अल्लाह देने का मकसद। फरमाया वलिनजालहू आयतल लिन्नास, बगैर बाप के इसलिए दे रहा हूं ताकि उस बच्चे को मैं लोगों के लिए निशानी बना दूं, वो मेरी कुदरत की निशानी बन जाएगी कि मेरी मर्जी हो। बगैर बाप के भी दिया है, मर्जी थी बाप माँ बगैर आदम को पैदा किया, मर्जी होगी मियाँ बीवी के मैलाप से दूंगा, मर्जी होगी मैलाप होने के बावजूद भी ना दूं तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। शादियां नहीं, 3-3 4-4 शादियां करने के बाद भी ना दूं तो कोई दे सकता है, ये उसकी मर्जी है। निशानी बनाना चाहता हूं, और साथ तसल्ली भी दी कि सिर्फ निशानी नहीं होगा, व रहमतम मिन्ना, आपका ये होने वाला बेटा ये मेरी तरफ से एक रहमत का सबब बनेगा, आपके लिए रहमत होगा। और साथ ये भी बता दिया कि अब इनकार की भी कोई गुंजाइश नहीं। वकाना अमरम मक़ज़िया, ये फैसला हो चुका है, ये बात तय हो चुकी है, बस फरिश्ता करीब आया। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है फरिश्ता करीब आया, हजरत मरियम के गिरेबान में फूंक मारी, और बिल्कुल यही अल्फाज कुरान के हैं। कुरान कहता है फनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना, हमने अपनी रूह उसमें फूंक दी। जब गिरेबान में जिब्रील ने फूंक मारी, फ़हमलत हो, पेट में हमल ठहर गया। तो कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलिमतुन भी जिक्र किया है। क्या? रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह। तो रूहुल्लाह इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से रूह थी जो हज़रत मरियम के बतन में डाली गई, बाप की कोई शराकत उसमें
नहीं थी और जिब्रील रूहुल अमीन के वास्ते से थी। बाप की कोई शराकत नहीं, बल्कि शादी हुई नहीं थी हजरत मरियम की। पूरी तारीख में कोई उनकी शादी और निकाह साबित नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, इस हमारे मुल्क में हर दिन नए नए नमूने उठते रहते हैं। हर दिन कोई ना कोई नमूना और शगुफा उठता है। तो एक ने किताब लिखी, अत-तनक़ीह फी विलादतिल मसीह, 150 सफ़े लिखे और उसने साबित करने की कोशिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद था। और सारा जोर इस बात पे लगाया कि देखें कुरान सारा भरा हुआ है, कुरान कहता है शादियां करो फिर मैं औलाद देता हूं। तो भाई जो कुरान कहता है शादियां करो औलाद देता हूं, वही कुरान कह रहा है कि बगैर शादी के मैंने दिया है। बात तो ये है, वही कुरान कह रहा है। तो ये नमूने इस उम्मत में, इस दौर में हैं। और उन्हीं में एक बड़ा नाम ये भी आपको बता दूं, सर सैयद अहमद खान साहब। सर सैयद अहमद खान साहब ने पूरी तहरीर लिखी और उसमें ये साबित करने की कोशिश की है कि इनका बाप था। लेकिन कुरान सारा खोल के देख लीजिए, कुरान इनके इस दावे की मुकम्मल तरदीद करता है। कुरान कहता है हमने बराह रास्त उनके गिरेबान में फूंक मारी, फहमलत, बस हमल ठहर गया। जरा आगे देखिए। और फिर सवाल ये है, इस वाक़े पे गौर कीजिए, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो सारी कौम चिल्ला रही है कि मरियम ये कहाँ से पैदा हुआ, ये कहाँ से लाई हो। तो अगर शादी होती और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद होते तो ये बातें करने की कोई गुंजाइश थी? कुरान के अल्फाज पे भी तो गौर कीजिए जरा, सुनिए। फहमलतहु, बस उठाया उनको पेट में, फंतबज़त बिही मकानन कसिया, जब विलादत का वक्त करीब आया हजरत मरियम पेट में बच्चा लेके काफी दूर चली गई। इस वक्त उस इलाके का नाम है जो बैतुल मक़दस से 9 किलोमीटर के फासले पर है, और उसका नाम है बैतुल लहम। बैतुल लहम उसका नाम है। वहां चली गई, एक खजूर के तन्ने में आके बैठ गई। दोस्तों सोचने की बात है, आज जिसके घर में बच्चे की विलादत की उम्मीद हो, पूरा घर परेशान होता है, अस्पतालों के चक्कर होते हैं, डॉक्टरों के चक्कर होते हैं जी। लेकिन कमाल हिम्मत और हौसला हज़रत मरियम का कि जब विलादत होने लगी बच्चे की तो परेशान थी कि कौम से, घर वालों से किस तरह कहूंगी बच्चा है। तन्हाई में दूर चली गई, खजूर के तन्ने से टेक लगाकर बैठी। कुरान कहता है फ़अजा अहल मखादु इला जिज़इन नखलते, दर्द से बच्चे की विलादत की तकलीफ हजरत मरियम को ले आई एक खजूर के तन्ने की तरफ। और जब बच्चा पैदा होने लगा तो उस वक्त क्या कहती हैं, कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, हाय काश कि मैं इससे पहले मर चुकी होती, व कुन्तु नसियम मनसिया, और मैं भूली बुलाई हुई होती, मेरा तज़किरा भी किसी को याद ना होता। पाक दामन को फिक्र थी ना, काश मैं मर चुकी होती। परेशानी तो थी, किस तरह जाऊंगी कौम के सामने, मैं मर चुकी होती, इससे पहले लोग मुझे भुला चुके होते। कुरान कहता है उधर फनादा मिन तहतिहा, नीचे की जानिब से पुकारा उसे उसने कि अल्लाह तहज़नी
कद जअल रब्बुके तहतक सरिया, अल्लाह ने तेरे पाँव के नीचे से चश्मा भी जारी कर दिया है, पानी भी उमड़ आया। वह हुज्जी इलैके, और अपनी तरफ हरकत दे, किस चीज को? बिजिज़इन नखलत, खजूर के इस तने को। तो आपसे पूछता हूँ, विलादत की तकलीफ भी हो, औरत भी हो, खजूर के तने को इतनी हरकत कोई दे सकता है कि ऊपर से दाने गिरें? ये करामत है। क्या है? हम उन करामतों को मानते हैं जो कुरान जिक्र करता है, नस से साबित हो। ठीक है जी। कई लोग ऐसे कहते हैं जी बादशाह ये लोग करामत नहीं मानते। करामत जो साबित हो हम उसे मानते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि करामतों का दरवाज़ा खोल के लोग चरसियों और भंगियों के जो है उनके लिए भी करामतें साबित करें, शराबियों के लिए भी, बेदीनों के लिए भी करामतें साबित करें। बेदीन तो कुजा मुशरिक होते हैं, बिदती होते हैं, उनके लिए करामतें साबित करते हैं। तो जैसे उस तने को यूं हाथ लगाया, ऊपर से तो साक़ित अलैकि रुतबन जनिया, कच्ची पक्की खजूरें गिरने लगी। फरमाया फकुली, खा, खजूर खाइए, वशरबी, ठंडा पानी पी, वकर्री ऐनन, बच्चे को देख के अपनी आंखें ठंडी करती जा। कर्री आईना। चूंकि नेट के ज़रिए बहुत सारी दुनिया सुनती है तो एक छोटी सी वजाहत यहाँ करता हूँ। जब तन्ने से टेक लगाए हज़रत मरियम बैठी हैं तो कुरान यहाँ लफ्ज़ जिक्र करता है, फनादाहा मिन तहतिहा, हज़रत मरियम को नीचे से पुकारा। अब ये नहीं बताया किसने पुकारा। मुफस्सिरीन यहाँ दो तफसीरें जिक्र करते हैं। एक तफसीर वो ये है कि जिब्रील खड़ा था, जिब्रील ने पुकारा कि फिक्र ना कर, खजूर के तने को हरकत दे, खजूरें गिरेंगी। एक कौल। और मुफस्सिरीन का एक तबका कहता है कि फनादाहा, जिब्रील का यहाँ कोई काम नहीं था, जिब्रील नहीं था। फनादाहा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही माँ से गुफ्तगू की थी। जब पैदा हुए तो माँ को पुकारा, फनादाहा, माँ को पुकार के कहा, अल्लाह तहज़नी, गम न कर, कद जाला रब्बु के तहतक सरिया, आपके रब ने आपके पास चश्मा नहर जारी कर दी है। और इसकी दलील क्या है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था? दलील ये है कि बाद में यही मरियम अलैहिस्सलाम जब बच्चे को उठा के कौम के पास आती है तो कौम कहती है, ओ मरियम ये तूफान कहाँ से घड़ लिया है तूने? तेरा तो बाप भी अच्छा आदमी, बुरा नहीं था, तेरी तो माँ भी बदकिरदार नहीं थी, ओ हारून की बहन ये आपने क्या कर दिया? तो जवाब देने के बजाय बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, इस बच्चे से पूछ लीजिए। तो कौम और ताज्जुब में कि पहले दिन का बच्चा है, वो बातें कैसे करेगा? तो मरियम को कैसे पता चल गया कि इसकी तरफ इशारा कीजिए, ये बोलेगा? मुफस्सिरीन कहते हैं ये इशारा का इसलिए किया कि पहले उन्होंने नज़ारा देख लिया था कि बच्चा पैदा होते ही माँ को उसने क्या दी थी? तसल्ली दी थी कि फिक्र ना कीजिए, गम ना कर, आपके रब ने आपके लिए नहर जारी कर दी है, खाइए खजूरें, आंखें ठंडी कीजिए। या अल्लाह, कौम को क्या जवाब? जवाब भी बता दिया, फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशर अहदा, अगर आप किसी इंसान को देखें और आपसे वो पूछे कि गोद में उठा के क्या लाई हो, तुम्हें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़क़ूली, तू इशारे से कह दिया कर, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, मैंने रहमान के लिए चुप का रोज़ा रखा हुआ है। कौन सा रोज़ा? ये बनी इसराइल में चुप का रोज़ा रखा जाता था सवाब की नीयत से। आज मैंने चुप का रोज़ा रखा है, पूरे दिन किसी से बात
नहीं करते थे, इशारे में बात करते थे। तो आप कहना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। फ़अतत बिही कौमहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए कौम के पास आ गई, गोद में उठाए खेल रहा है बच्चा, ले आई। क़ालू या मरियम, या मरियम, ओ मरियम, अन्ना लकी हाज़ा, या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिया, तू बहुत ही ओपरा काम करके आ गई है। या उख्त हारून, ये आदत है जब लोग इल्ज़ाम करते हैं तो फिर माँ बाप भी याद किए जाते हैं, फिर भाई भी याद किए जाते हैं। तो हारून की बहन, माँ कान अबू किम्रा सौइन, तेरा बाप भी बुरा आदमी नहीं था। वह माँ कानत उम्मु की बगिया, और तेरी माँ भी बागिया नहीं थी। हरिपुर वालों, अगर हजरत मरियम का खाविंद होता और ईसा अलैहिस्सलाम बाप से पैदा होते तो ये बातें कहने की कोई ज़रूरत थी? अंधों को नजर ना आए तो अलग बात है, समझ में ना आए क्या किया जाए। ये आप क्या करके आ गई हैं? फ़अशारत इलै, हजरत मरियम बोलती नहीं, बच्चे की तरफ इशारा करती है। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, तो वो कहने लगे मरियम आप भी इतनी अजीब हैं, गोद में बच्चे के साथ हम किस तरह कलाम करें। जब कौम ने ताज्जुब किया कि बच्चा कैसे बोला, बच्चा खुद ही बोल पड़ा, काला इन्नी अब्दुल्लाह, काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिया, अल्लाह मुझे किताब भी देगा, अल्लाह मुझे नबी भी बनाएगा। वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है। ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ भी हूँ। वऔसानी बिस्सलाते वज़्ज़काते, अल्लाह मुझे हुक्म करेगा नमाज और ज़कात का। मादुम तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूँ। व बर्रम बिवालिदती, और मैं अपनी वालिदा के साथ नेक सलूक करने वाला हूँ। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया है। सलामती हो मुझ पर, यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ। व यौम अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा। व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये सारी गुफ्तगू माँ के गोद में ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल तो होता है, आपके जहन में भी आया होगा कि इल्ज़ाम माँ पे लगाए और बेटा सफाइयाँ अपनी दे रहा है। बात समझने की है ना? तोहमत किस पे लगाई लोगों ने? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे। तो जहन में तो ये आता है कि उनको ये कहना चाहिए था कि मेरी माँ ऐसी है, माँ ऐसी है, तुम गलत इल्ज़ाम ना लगाओ। लेकिन इशारा ज़रा समझिए और फिर आप भी जवाब दीजिए। पाकी अपनी जिक्र की है कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, अल्लाह मुझे किताब भी देगा, नबी भी बनाएगा। ये जुमला माँ की पाकी के लिए काफ़ी है कि जिसका बेटा नबी हो, नबी की माँ पे सवाल नहीं उठाया जाता। जब मैं नबी हूँ तो नबी की माँ के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं आ सकता। नबी कभी ऐसी औरत का बेटा नहीं होता जो बदकिरदार हो।
मेरा नबी होना दलील है कि मेरी मां पाकीज़ा है। अल्लाह अकबर। वजअलनी नबिया, यहां एक जुमला कह दूं कि औरतें बड़ी बड़ी कामिल दर्जा की गुजरी हैं। हजरत मरियम उनमें, हजरत आसिया फिरौन की बीवी उनमें जो ईमान लाई, हजरत खदीजतुल कुबरा उनमें, और सिद्दीक़ा कायनात भी उनमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बल्कि या मैं एक जुमला कह दूं कि सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा ये तो वो कमाल की औरत है कि जब हजरत मरियम के ऊपर तोहमत लगती है उनकी सफाइयां बेटा देता है, और जब आयशा पे तोहमत लगती है तो सफाइयां मेरा रब देता है, रब का कुरान देता है। ऐसा है कि नहीं है? अल्लाह क्या शान है। एक जुमला और कह देता हूं, वक्त नहीं है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और हम सब के अहल व अयाल को अल्लाह पाकीज़ा बना दे। आखिर